आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि विभवमापी क्या होता है। इसका सिद्धांत हमें जो है समझाना है। विभवमापी की सहायता से किसी अल्प प्रतिरोध का मापन करने की विधि का वर्णन करते हुए सूत्र यहाँ पे हमें प्राप्त करना है। आवश्यक परिपथ भी यहाँ पे चित्र बनाना है, ठीक है। हमें तो यहाँ पे हम जो पहले बताए कि विभवमापी क्या होता है, वह युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का यथार्थ मापन किया जाता है तथा अज्ञात सेल का जो है मापन भी किया जाता है। इसके विद्युत वाहक बल का, ठीक है, अज्ञात सेल होता है, इसका क्या मापन किया जाता है, विद्युत वाहक बल का। इस प्रकार से किसकी सहायता से, विभवमापी की सहायता से, ठीक है। अब इसका जो है सिद्धांत समझने के लिए हम इसका परिपथ देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम जो है इसके लिए इस प्रकार से विभवमापी का तार लेते हैं, ठीक है। विभवमापी के परिपथ में ए बी जो है विभवमापी के तार को दर्शाता है इस प्रकार से, जिसकी लंबाई हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, यदि हम जो इसकी लंबाई को इस प्रकार से एल से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो संचयक सेल है, जो प्राथमिक परिपथ का सेल होता है इस प्रकार से, ठीक है, जिसके साथ कुंजी होती है, परिवर्ती प्रतिरोध जो है श्रेणिका में जुड़ा होता है, इस परिपथ को हम क्या कहते हैं, इसे जो है प्राथमिक परिपथ कहते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे विभवमापी का जो तार ए बी है इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो इस प्रकार से जो इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से विभवमापी के तार के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर V है, इसके लिए क्या सूत्र हो जाएगा, ओम के नियम से I गुणित R। यहाँ पे I जो है प्रवाहित धारा प्राथमिक परिपथ में, R जो है विभवमापी के तार के प्रतिरोध को दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विभवमापी की विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो विभव प्रवणता ये क्या होती है, एकांक लंबाई का विभव पतन। तो ये जो हमें प्राप्त हो जाते हैं V/L के बराबर। इसे समीकरण 1 के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे किसी जो है आंतरिक जो है अब यहाँ पे जो अल्प प्रतिरोध का मापन करना देख सकते हैं। अल्प प्रतिरोध के लिए हमने जो परिपथ ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पे अल्प प्रतिरोध यदि R है जिसका मापन करना है, ठीक है। तो प्रथम स्थिति में देखिए यहाँ पे इस प्रकार से 3 कुंजी यहाँ पे उपयोग करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एक सिरा जो है इस प्रकार से जुड़ा होता है परिपथ से, ठीक है। यह जो है इस प्रकार से ज्ञात प्रतिरोध R है, इसको जोड़ते हैं। तो प्रथम स्थिति में हम जो है पहले जो इस प्रकार से जोड़ते हैं 2 तथा 1 जो है कुंजी को, तो यहाँ पे परिपथ अब इस प्रकार से प्राप्त होगा। जो दूसरा सिरा होता है धारामापी से जुड़ा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम जब स्पर्श कराते हैं तो यहाँ पे संतुलन बिंदु यहाँ पे C प्राप्त होता है इस प्रकार से। तो यहाँ से A से जो C की दूरी है इस प्रकार से हम जो है प्रथम स्थिति में देखें, जब 1 तथा 2 को जोड़ा जाता है कुंजी को इस प्रकार से, तो L1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे विभवांतर जो प्राप्त होगा हमें किसके सिरों पर, जो R प्रतिरोध है इसके सिरों पर V1 हो जाएगा। तो V1 के लिए जो सूत्र हो जाएगा यहाँ पे विभवमापी के सिद्धांत से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है द्वितीयक परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। यह जो है शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर काम करती है, या हम कह सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर यह जो है काम करती है। तो इस प्रकार से जो हमें प्राप्त हो जाएगा V1 बराबर, देख सकते हैं यहाँ पे संतुलन लंबाई, ठीक है, K गुणित यहाँ पे K विभव प्रवणता है तो संतुलन लंबाई L1 है। तो इस प्रकार जो है प्राप्त हो जाता है प्रथम स्थिति में, ठीक। इसे समीकरण 2 के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे K का मान इस प्रकार से है। अब द्वितीय स्थिति में जब हम जो है इस प्रकार से जो है 2 तथा 3 को जो है संयोजित करते हैं, तो यहाँ पे जो संपूर्ण विभवांतर है देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक प्राप्त हो जाएगा, हमें इस प्रकार से V2 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। V2 बराबर यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, I गुणित यहाँ पे R धन R के बराबर, ठीक है। तो V2 बराबर, अब देखिए संतुलन लंबाई यहाँ पे परिवर्तित रहेगा। तो मान लीजिए अब जो है संतुलन लंबाई इस प्रकार से जो D बिंदु पर प्राप्त होता है, जो इस प्रकार से A से जो D की दूरी है, हम इसे संतुलन लंबाई L2 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देख सकते हैं V2 बराबर K गुणित L2 इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है इसे समीकरण 3 के रूप में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा V1 बटे V2 बराबर K L1 बटे K L2 इस प्रकार से। तो K विभव प्रवणता आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से V1 का मान क्या हो जाएगा, V1 देख सकते हैं जैसे हमने R के सिरों पर विभवांतर दर्शाया, तो ये हो जाएगा यहाँ से प्रवाहित धारा। मान लीजिए यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है I1 है, तो I1 गुणित R बटे V2 क्या हो जाएगा, I1 गुणित यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक था, अर्थात जो है 2 प्रतिरोध R धन R इस प्रकार से। तो L1 बटे L2 इस प्रकार से। तो I1 कट जाएंगे, तो R बटे R धन R बराबर L1 बटे L2 इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम जो इस व्युत्क्रम करेंगे तो R धन R बटे R बराबर L2 बटे L1 इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 धन R बटे R बराबर L2 बटे L1 इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। या हम लिख सकते हैं R बटे R बराबर
L2 बटे L1 ऋण 1 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा R बटे R बराबर L2 ऋण L1 बटे L1। ठीक है, इस प्रकार से तो हमें R का मान ज्ञात करना है, जो अल्प प्रतिरोध है इसका मान क्या हो जाएगा R L2 ऋण L1 बटे ये हो जाएगा L1। तो इस प्रकार से हमें जो है सूत्र प्राप्त हो जाता है यदि हमें विभवमापी की सहायता से किसी अल्प प्रतिरोध का मापन करना है। तो यही हमें इस प्रश्न में बताना था। ठीक है, तो इस प्रकार से अल्प प्रतिरोध का मापन इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं, जहाँ पे R जो है ज्ञात प्रतिरोध को दर्शाता है, L2 तथा L1 यहाँ पे जो है संतुलन लंबाई को दर्शाता है। इस प्रकार से जब हम जो है कुंजी को दिए गए परिपथ के अनुसार जो है प्रथम स्थिति में तथा तृतीय स्थिति में जब जोड़ते हैं, ठीक है, इस प्रकार से तो यह परिपथ हमें प्राप्त हो जाता है। विभवमापी का क्या सिद्धांत होता है, यह जो है शून्य विक्षेप या संतुलन की स्थिति पे काम करती है। इस प्रकार से जब धारामापी में या द्वितीय परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इस प्रकार अल्प प्रतिरोध का मापन हम जो है इस प्रकार से सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।